आज बात करेंगे अमेरिका में बढ़ती डिपोर्टेशन कार्यवाही और इससे जुड़े मुद्दों के बारे में। अमेरिका में इमिग्रेशन से जुड़ी नीतियों पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। न्यूयॉर्क में हाल ही में घटना पर नजर डाले तो इमिग्रेशन अधिकारियों ने सुबह एक 2 मंजिला बिल्डिंग के पास गाड़ियों में बैठकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। अधिकारियों ने एक 23 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि इक्वाडोर से आया था, जो कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी था। उसे टारगेटेड एनफोर्समेंट के तहत पकड़ा गया था। आमतौर पर अधिकारियों को किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले ये सबूत जुटाने पड़ते हैं और कानूनन मंजूरी लेनी होती है। वो अक्सर लोगों को उनके घर के बाहर पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि बिना वारंट के घर में घुसने की अनुमति नहीं होती। क्या कहते हैं अधिकारी, ये भी आपको बताते हैं। आईसीई के न्यूयॉर्क प्रमुख केनेथ जेनालो ने कहा कि ये धारणा गलत है कि अधिकारी पूरे समुदाय पर छापा मारकर गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों को पकड़ते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम केवल उनको ही टारगेट करते हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। आईसीई ने पिछले 1 साल में 2,70,000 से अधिक लोगों को उनके देश भेजा। इनमें से अधिकतर के गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड्स थे। हालांकि आईसीई के पास केवल 6,000 अधिकारी हैं, जबकि डिपोर्टेशन ऑर्डर वाले लोगों की संख्या 14 लाख से अधिक है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ साथ चिंताएं भी बढ़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन की बात कही है। उनके संभावित बॉर्डर czar टॉम होमन का कहना है कि अगर आप अवैध रूप से देश में हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में कई बार कोलेटरल अरेस्ट भी किए थे, जिसमें टारगेट के साथ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें समुदाय में डर और अस्थिरता बढ़ गई। गिरफ्तार इक्वाडोरियन व्यक्ति की पत्नी ने बताया कि वो इस गिरफ्तारी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उनके पति ने गलती की थी, लेकिन वो अब अपनी जिंदगी सुधार रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ 3 साल की बच्ची और एक आने वाले बच्चे के भविष्य पर अब सवाल खड़ा हो गया है। इमिग्रेशन एक्टिविस्ट का कहना है कि इन कार्रवाइयों से परिवार टूट जाते हैं और समुदाय में डर का माहौल पैदा हो जाता है। वो मानते हैं कि कानून का पालन करना जरूरी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया मानवीय होनी चाहिए। आईसीई का कहना है कि वो खास आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को ही टारगेट करते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन की वापसी से बड़े बदलाव की आशंका है। अभी के लिए इतना ही, बाकी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।